राधे राधे बेटा। चैप्टर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स, आपका नेक्स्ट टॉपिक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैंने बेटा अप टू 34 ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दी हैं सभी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की, और जितने भी टॉपिक इस पॉइंट्स के अंदर कवर थे वो सभी। अब आपका क्वेश्चन नंबर 35 से टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब आप कहें कि मैम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन सा बड़ा टॉपिक है, सिर्फ कैलकुलेशन ही तो करनी है इंटरेस्ट की, कैपिटल के ऊपर सिर्फ इंटरेस्ट ही तो लगाना है। बेटा कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करना कैलकुलेशन इजी है, लेकिन हमें इंटरेस्ट कितना देना है कितना नहीं देना ये डिपेंड करता है कि उसे हम क्या ट्रीट करें। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में आपकी दो कंडीशन है कि मैम जब क्वेश्चन में लिखा होता है कि पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड कर रही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना, तो हम उसे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट समझें या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट समझें। मैं बेटा ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप जैसे जैसे धीरे धीरे आगे क्वेश्चन करेंगे तो आप मेरे से क्वेश्चन पुटअप करेंगे कि मैम कभी तो आप कहते हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा दे दो जितना डीड में लिखा है, कभी आप कहते हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना, कभी आप कहती हो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर करना है, कभी आप कहती हो P&L अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो हमें कैसे पता चलेगा हम कहाँ ट्रांसफर करें और हमें कितना देना है, कब हमें लॉस की कंडीशन में देना है, कब हमें प्रॉफिट की कंडीशन में देना है। तो सबसे पहले बेटा जब हम क्वेश्चन रीड करते हैं ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, तो उसमें हम दो चीजें आइडेंटिफाई करते हैं, क्या कि वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। जब भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे तो उससे पहले हमें ये देखना है कि वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। मैम दोनों का हमें कैसे पता चलेगा वो चार्ज है या एप्रोप्रिएशन है? बेटा जब आप क्वेश्चन रीड करेंगे ना तो आपको ना या तो ये लाइन गिवन होगी या ये लाइन गिवन होगी। तो अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो लाइन कैसे गिवन होगी? क्वेश्चन में लिखा होगा कहीं ना कहीं, जब आप पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे ना तो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं एक लाइन गिवन होगी, ट्रीट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। या तो ये लाइन लिखी हो या फिर प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दीजिए इवन इफ फर्म इनकर लॉस, चाहे फर्म को लॉस ही क्यों ना हो रहा हो। अगर इन दोनों में से कोई भी लाइन डीड में लिखी है पार्टनरशिप डीड के अंदर, तो उसका मतलब यह है कि मैम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। और इसका मतलब मैम चाहे आप कमाओ या मत कमाओ, वेदर फर्म अर्न प्रॉफिट और इनकर्ड लॉस, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे फर्म को लॉस हो, आपको पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। तो मैम उस कंडीशन में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन से अकाउंट में दें? क्योंकि बेटा वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाइए और उसमें डेबिट साइड ट्रांसफर कर दीजिए टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब की बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल P&L एप्रोप्रिएशन में ना जा करके, अब की बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल P&L एप्रोप्रिएशन में ना जा करके कहाँ ट्रांसफर होगा? P&L अकाउंट में। वजह क्योंकि वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। अब बात करें मैम एप्रोप्रिएशन के लिए कैसे लिखा होगा? बेटा एप्रोप्रिएशन के ना सिंपली लिखा होगा, मतलब वो आपको ऐसे लाइंस मेंशन करके नहीं देगा, सिंपली लिखा होगा कि पार्टनरशिप डीड कंटेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम, या डीड में लिखा है इतना % इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कीजिए। ये 8% मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल लिया है, इसका मतलब यह है कि बेटा ऐसी कोई लाइन नहीं गिवन होगी, सिंपली लिखा होगा कि डीड में इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो वहां बेटा उसका मतलब ये हुआ कि वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। वहां भी मेरे पास 3 कंडीशन अराइज होती हैं। जैसे ही मुझे ये पता चला ना ये लाइन पढ़ करके कि ये एप्रोप्रिएशन है, इस लाइन को पढ़ के मुझे पता चलता है ये एप्रोप्रिएशन है, जहां पे ऐसे शब्द नहीं होते, सिंपली लिखा है डीड में लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इसका मतलब वो एप्रोप्रिएशन है। जब आप मुझे फोर्स नहीं कर रहे, मेरे पास होगा तो मैं आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूंगी, अगर फर्म के पास नहीं होगा तो वो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देगा। तो कंडीशन अराइज हो जाती है 3, क्योंकि भाई फर्म लॉस भी इनकर्ड कर सकती है, प्रॉफिट भी हो सकता है, प्रॉफिट कम भी हो सकता है। मैम तब आप क्या करेंगे? बेटा अगर वो एप्रोप्रिएशन है, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर एप्रोप्रिएशन है, तो अगर फर्म को लॉस हो रहा है तो बेटा मैं कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दूंगी, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड। P&L एप्रोप्रिएशन आप नहीं बनाएंगे, आप कौन सा अकाउंट बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, अगर फर्म को लॉस हो रहा है तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। कौन सा अकाउंट बनाएंगे? P&L अकाउंट बनाएंगे, वही लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और क्वेश्चन वही कंप्लीट हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे, लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन करोगे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है।
सेकंड केस, मैम फर्म को प्रॉफिट तो हो रहा है लेकिन वो लेस देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। जैसे आपने ए की कैपिटल पे इंटरेस्ट निकाल लिया, बी की कैपिटल पे इंटरेस्ट निकाल लिया, फिर आपने टोटल किया तो वो मैम प्रॉफिट तो बहुत कम है हमारा उसके अकॉर्डिंग। तो अब आप क्या करेंगे, तो बेटा मैं पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दूंगी, हालांकि मैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊंगी, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। लेकिन अब की बार जो प्रॉफिट है मैं उसे किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करूंगी, उनके एप्रोप्रिएशन रेशो, जिसे आप कैपिटल रेशो बोलते हैं, जिसे आप कैपिटल रेशो बोलते हैं, इसमें मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी। अगर फर्म को प्रॉफिट हो रहा है लेकिन वो लेस देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, मैम इन पार्टनर से इंटरेस्ट ज्यादा मांग रहे हैं, मेरे पास इतना प्रॉफिट नहीं है, तो बेटा मैं पूरा इंटरेस्ट नहीं दूंगी। तो जो प्रॉफिट मैंने जनरेट किया है यानी फर्म ने, वो किस रेशो में बटेगा, इनके एप्रोप्रिएशन रेशो या कैपिटल रेशो में। केस नंबर थर्ड, अगर मैम फर्म बहुत प्रॉफिट जनरेट कर रही है, खूब पैसा है उसके पास, अच्छा कमाया है उसने, इफ द फर्म अर्न सफिशिएंट प्रॉफिट, तो आप क्या करेंगे बेटा, पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। कौन सा अकाउंट बनाएंगे बेटा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना, उसमें फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना और बाकी बचे हुए को प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। यहाँ तो हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है अगर हमारे पास प्रॉफिट अच्छा है और डीड में मेंशन है। ये था आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक। लेकिन ये बात मैंने तब करी है, चाहे वो चार्ज हो चाहे वो एप्रोप्रिएशन हो, ये बात मैंने कब करी है, जब डीड में मेंशन है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जब ये डीड में लिखा है। और मैम अगर डीड में यही नहीं लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो बेटा मैं दूंगी क्यों, अगर आप मुझे रेट ही नहीं बताएंगे तो मैं चाहे प्रॉफिट कमाऊं या नहीं कमाऊं, वो चार्ज हो नहीं हो, जब डीड में ही मेंशन नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो मैं क्यों दूंगी। तो बेटा ये टॉपिक अब तो आपको क्लियर हो गया होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब हमें देना है कब नहीं देना, वो चार्ज है या एप्रोप्रिएशन है। इसका क्वेश्चन नंबर 35 निकालिए बेटा। बेटा क्वेश्चन नंबर 35, एक्स और वाई पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, एक्स और वाई पार्टनर्स हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है, 2:1, और इनकी कैपिटल कितनी है बेटा, 50,000, 30,000। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन ईच ऑफ द अल्टरनेटिव केसेस। कैपिटल इनकी दी हुई है, कितनी क्वेश्चन में दी हुई है कैपिटल, 50,000 और 30,000, ये इनकी कैपिटल लगी हुई है। और आपको ना बेटा अलग अलग केसेस दिए हुए हैं कि मैम इन केसेस में देखकर बताइए आप प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगी। केस 1 में इसने बोला बेटा, इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट about the interest on capital, if partnership deed is silent about interest on capital और प्रॉफिट हुआ 9,000। बेटा जब पार्टनरशिप डीड ही साइलेंट है और आप मुझे बता नहीं रहे हो कि कितना % इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो मैं आपको क्यों दूंगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब मैम आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है फर्म को, तो बेटा फर्म को तो प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट आपको पता है हम कौन से अकाउंट में बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहीं पे डिस्ट्रीब्यूट होता है अगर फर्म को प्रॉफिट हो रहा है तो। मैं फिर से कह रही हूं, हमने कहा डीड साइलेंट है अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आप मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही नहीं बता रहे हो कि देना है या नहीं देना है, मतलब वहां कुछ भी नहीं लिखा, कोई रेट परसेंटेज नहीं गिवन, तो मैं क्यों दूंगी आपको बिना वजह। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस, आपको बताइए हमारा जो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन है शुरुआत होती है किससे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट से। कितना नेट प्रॉफिट आपने जनरेट किया, 9,000। फिर आप यहाँ लिखते थे 2 डिविजिबल प्रॉफिट, तो पार्टनर्स में इस प्रॉफिट को बांट दीजिए, किस रेशो में बांटना है बेटा, 2:1 के रेशो में। तो कितना आ जाएगा ये, 6,000 और 3,000। ये आपका केस 1 कंप्लीट। सेकंड केस, इसमें इन्होंने बोला बेटा, इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम, और लॉसेस हो गए आपको बेटा 6,000। पार्टनरशिप डीड में लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम है, एंड लॉस हो गए 6,000। मैंने आपको ना अभी इधर की तरफ बेटा एप्रोप्रिएशन लिखकर बताया था कि अगर आप मुझे नहीं बताएंगे ना कि वो चार्ज है तो मैं ये समझूंगी कि वो एप्रोप्रिएशन है, और जब एप्रोप्रिएशन है और केस 1 अगर मुझे लॉस हो रहा है तो मैं आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी फर्म आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देगी। तो मैम लॉस की कंडीशन में आप कौन सा अकाउंट बनाएंगी बेटा, हम लॉस की कंडीशन में बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इसको यहीं की यहीं डिस्ट्रीब्यूट करके अब हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे। लॉस आपको पता है यहां लिखा जाता है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये लॉस उठाया मैंने 9,000 और बाय डिविजिबल लॉस एक्स और वाई में 2:1 में 4,000 और 2,000 बांट के, ये लॉस था आपका कितना 6,000।
4000 और 2000 2:1 में बांट के इस 6000 को हमने अकाउंट को क्लोज कर दिया, क्योंकि लॉस का बंटवारा कौन से अकाउंट में होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। केस नंबर 3 पढ़िए बेटा। इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम। पार्टनरशिप डीड में लिखा है 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और प्रॉफिट हो रही है आपको बेटा 9000। तो मैम अब तो आपके पास प्रॉफिट है तो बेटा, पर यहाँ चार्ज भी नहीं लिखा है, तो मैं क्या बनाऊंगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। वो हम बाद में देखेंगे प्रॉफिट कम है या ज्यादा है, पर अगर प्रॉफिट हो रहा है और वो चार्ज नहीं है तो बनेगा तो P&L एप्रोप्रिएशन ही। तो आपने बाय साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट लिखा, कितना प्रॉफिट हो रहा है हमें? 9000। फिर मैम आपको कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है एक्स और वाई को? बेटा इनकी कैपिटल थी 50,000 30,000 और उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना है 6%। तो 50,000 का 6% हुआ 3,000 और 30,000 का 6% हुआ 1800। तो आपको 4800 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो ये तो कम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट तो आपके पास बहुत है। तो ये तो केस नंबर 3 हो गया कि मैम जब आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट है कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आसानी से दे सकती हो, तो मैम पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दीजिए। और यहाँ 2 डिविजिबल प्रॉफिट, इस प्रॉफिट को जो बचा हुआ प्रॉफिट है इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। कितना बचा हुआ प्रॉफिट आया? 4200। किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बेटा? 2:1 के रेशो में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। केस नंबर 4 में लिखा है बेटा, इफ द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर 3000। लाइन देखकर मुझे पता चल रहा है बेटा ये एप्रोप्रिएशन है, क्योंकि कहीं भी आपने मुझे ये नहीं कहा है कि इसे ट्रीट कीजिए इंटरेस्ट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट या फिर प्रोवाइड इवन इफ फर्म इनकर लॉस। तो दोनों में से कोई लाइन आपने मुझे नहीं दी, तो मैं ये मान के चलूंगी वो एप्रोप्रिएशन है। अगर फर्म के पास प्रॉफिट होगा तो वो आपको दे देगी, अगर नहीं होगा तो वो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देगी। पर मैम यहाँ तो प्रॉफिट हो रहा है तो आप कौन सा अकाउंट बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। प्रॉफिट को हम बाय साइड ट्रांसफर करेंगे तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना प्रॉफिट हुआ है? 3000। पर मैम हमने तो इंटरेस्ट ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, ये तो 4800 बन रहा है, और जबकि प्रॉफिट आपने 3000 कमाया है, तो क्या आप इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दोगे? मैंने कहा जी मैं बिल्कुल नहीं दूंगी। आप कह रहे हो 4800 देने के लिए, मैं ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में आपको नहीं दे सकती क्योंकि मेरी कमाई ही 3000 रुपए है। तो मैम अब क्या करोगे? बेटा मैंने आपको कहा था केस नंबर 2, अभी मैंने आपको यहाँ एप्रोप्रिएशन के 3 केस कराए थे, केस 1, केस 2, केस 3। केस नंबर 2 में मैंने आपसे कहा था जब आपके एप्रोप्रिएशन मोर देन हो जाए अवेलेबल प्रॉफिट से, जब आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा हो जाए प्रॉफिट से, मैं ये नहीं दे सकती। इस 3000 को मैं किस रेशो में बांटूंगी? इनके कैपिटल रेशो या जिसे एप्रोप्रिएशन रेशो बोलते हैं उसमें। तो मैम इनका कैपिटल रेशो या एप्रोप्रिएशन क्या है? बेटा वैसे तो कैपिटल रेशो सीधा सीधा दे रखा है 50,000 रेशो 30,000। आप इन्हें कट करेंगे 4 0 से 4 0 तो ये 5:3 आ जाएगा। और अगर हम बात करें एप्रोप्रिएशन रेशियो की, तो एप्रोप्रिएशन रेशियो हम ऐसे निकालते हैं कि मैम हमें पार्टनर्स को जितना भी अमाउंट देना है, यहाँ तो सिर्फ चलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, बाय चांस मुझे सैलरी भी देना होता, कमीशन भी देना होता, मैम तब आप क्या करती? बेटा मैं दोनों पार्टनर्स का अलग अलग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड करती, सैलरी ऐड करती, कमीशन ऐड करती, और फिर जो आंसर आता मेरा मैं उस रेशो में बांटती। तो यहाँ मुझे आप लोगों को कितना देना है? 3000 और 1800। तो मैं 3000 और 1800 के रेशो में ही आपको डिस्ट्रीब्यूट करूंगी। तो 6 5 जा 30 और 6 3 जा 18, ये मेरा रेशो आया 5:3। अगर बात सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की है तो आपका सेम रेशो निकल सकता है, लेकिन अगर बात यहाँ सैलरी और कमीशन भी डीड में लिखा होता तब मैं क्या करती? तब मैं करती बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्लस करती, सैलरी को प्लस करती, कमीशन को प्लस करती, दोनों के, फिर जो अमाउंट आता उसे इस रेशो में बोलती जिसे आप कहते हैं एप्रोप्रिएशन रेशो। तो अब आप क्या करेंगे? 3000 को किस रेशो में बांटेंगे? 5:3 में, और 5:3 में हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किसको? 3000 को। तो जब आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 1875 और 1125। ये हमने प्रॉफिट का बंटवारा कर दिया। केस नंबर 5 पढ़िए बेटा, क्या लिखा है इसमें? इफ द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम इवन इफ इट इन्वॉल्व द फर्म इन लॉस। अब यहां इसने मुझे कह दिया कि मैम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना पड़ेगा चाहे फर्म लॉस में ही क्यों ना चली जाए। तो इसका मतलब मैम ये क्या है? ये है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की कंडीशन में मैंने आपको बताया है आप
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कहाँ देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और कंप्लीट देना है बेटा, आप ये मत सोचना मेरे पास थोड़ा है या मेरे पास ज्यादा है, आपको पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। तो अब की बार मैं कौन सा अकाउंट बनाऊंगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ना कि एप्रोप्रिएशन, ध्यान रखना। पी एंड एल अकाउंट हम बनाएंगे। प्रॉफिट को हम बाय साइड लिखते हैं तो लिखेंगे बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना प्रॉफिट आपने जनरेट किया है? 3000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा आपकी बार आपको पूरा देना है क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। पहले वाले का बन रहा था एक्स का 3000 और दूसरे का बन रहा था बेटा 1800। टोटल मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 4800। तो मैम अब आप क्या करोगी बेटा? 4800 में से 3000 माइनस करिए, 1800 का क्या निकल के आया है? डिविजेबल लॉस। किस रेशो में बांटेंगे? 2:1 में बांटेंगे। तो एक्स और वाई का कितना आ जाएगा? 1200 और 600। ये अकाउंट बनना था बेटा लास्ट वाले में। अब आप मेरे से कहें मैम क्या पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनेगा? क्यों बनेगा बेटा? हमारे पास इतना प्रॉफिट ही नहीं था, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते ही लॉस का बंटवारा यहीं की यहीं कर दिया। अब निकालिए बेटा क्वेश्चन नंबर 36। ए एंड बी कॉन्ट्रीब्यूट 4 लाख और 3 लाख कैपिटल। बेटा ए और बी ने कैपिटल लगा रखी है कितनी? 4 लाख और 3 लाख एज देयर कैपिटल। दे डिसाइडेड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा डीड में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है? 8% पर एनम, ये डीड में मेंशन है। देयर रिस्पेक्टिव शेयर ऑफ प्रॉफिट इज, और उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है बेटा वो कितना है? 3:2। एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 42,000। और आपको जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है? 42,000 बिफोर अलाउइंग फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट वेयर देयर इज नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपको प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है। केस 1 कह रहा है मैम जब कोई एग्रीमेंट नहीं है सिवाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, सिंपल ही लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है कितना परसेंट? 8% पर एनम, इसके अलावा कुछ भी मेंशन नहीं है। और सेकंड केस में लिखा है वेयर देयर इज अ क्लियर एग्रीमेंट दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउ इवन इफ इट इन्वॉल्व द फर्म इन लॉस। इसका मतलब मैम पहले वाले केस में तो ये एप्रोप्रिएशन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और सेकंड वाले केस में मैम वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। वो कहता है आप प्रॉफिट कमाओ मत कमाओ आपको देना पड़ेगा। हालांकि हमें प्रॉफिट हो रहा है लेकिन उसमें क्लियरली मेंशन है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउ इवन इफ इट फर्म इनकर लॉस। तो पहले केस में तो मैम ऐसा कुछ नहीं है जी। मैम आपको प्रॉफिट हो रहा है जी। मैम डीड में इंटरेस्ट देना है जी। तो आप क्या बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। अगर हमारे पास पूरा होगा तो हम पूरा दे देंगे, नहीं होगा तो हम 42,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो फिलहाल तो हम अपना प्रॉफिट ट्रांसफर कर लें। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट हमने कितना जनरेट किया? फर्म ने 42,000। फिर मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के देखा कि बेटा इसका ए और बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन कितना रहा है? मैम 8% है। 8% के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 4 लाख का 8% होता है बेटा 32,000 और 3 लाख का 8% होता है बेटा 24,000। जब आपने इसको टोटल किया तो ये आया बेटा 56,000। मैडम आप जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की बात कर रही हो उतना तो आप दे ही नहीं सकती हो। क्यों नहीं दे सकते हैं? क्योंकि मैम आपके एप्रोप्रिएशन जो है वो मोर देन है किससे? आपके पास अवेलेबल प्रॉफिट से। अगर ज्यादा है तो अब आप क्या करेंगे? तो मैम ये 42,000 उठाइए और किस रेशो में बांट दीजिए? इनके कैपिटल रेशो में, जिसे आप एप्रोप्रिएशन रेशो बोलते हैं। मैम कैपिटल रेशो कितना है बेटा? इनकी कैपिटल कितनी थी? 4 लाख और 3 लाख। ये पीछे से आपने 5 ये लैख हटा दी, 50 हटा दी, तो 4:3। इस रेशो में ये 42,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 24,000 और 18,000। आपने 42 को किस रेशो में बांटा है? 4:3 यानी कि कैपिटल के रेशो में। ये 42 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन ये कंप्लीट हो गया। सेकंड में मैम इसने बोला है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तब भी देना है जब फर्म लॉस में ही क्यों ना हो। तो मैम वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, बिल्कुल बेटा। तो अब क्या बनाओगे बेटा? अब बनाएंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ना कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। और वहीं पे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करेंगे बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहले यहां कीजिए बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना प्रॉफिट है? 42,000 टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैम कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है ए और बी को? बेटा पूरा पूरा देना है। 4 लाख का 8% 32 और 3 लाख का 8% 24। मैम ये पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दीजिए। कितना? 56,000। अब मैम ये ज्यादा है ये कम है तो बेटा इधर की तरफ लॉस ले आइए बाय
डिविजिबल लॉस कितना आ जाएगा बेटा ये 14,000। अब मैम इस डिविजिबल लॉस 14,000 को डिस्ट्रीब्यूट करिए, लेकिन किस रेशो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। भाई आप जब प्रॉफिट इस रेशो में बांटते हैं तो लॉस भी तो इसी रेशो में बांटेंगे, 3:2 में। तो 3:2 में जब आप इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ए का कितना आ जाएगा 8400 और बी का कितना आ जाएगा 5600। ये आपका अकाउंट क्लोज हो गया। अब आपको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे ये लॉस हो रहा था, मैंने लॉस को यहीं डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म कर दिया। क्वेश्चन नंबर 37 निकालिए बेटा। पी और क्यू पार्टनर्स हैं बेटा। किस रेशो में पार्टनर है पी और क्यू? 3:1 में। इनकी फिक्स कैपिटल आपको दे रखी है बेटा 10 लाख और 6 लाख। पार्टनरशिप डीड कह रही है बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है कितना परसेंट? 12% पर एनम। पार्टनरशिप डीड फर्दर प्रोवाइड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउ इवन इफ इट विल रिजल्ट इनटू अ लॉस टू द फर्म। आपको मैम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा देना है, चाहे फर्म को लॉस ही क्यों ना हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ द फर्म अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड डिवीजन ऑफ प्रॉफिट लॉस अमंग द पार्टनर। आपको क्या पास करना है बेटा? जर्नल एंट्री पास करनी है। तो जर्नल एंट्री मैंने आपको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से एंट्री बनानी सिखाई थी। जब आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पूरा बनाया था तो उसी के थ्रू मैंने आपको जर्नल एंट्री बनाई थी। लेकिन क्योंकि अब हमें जर्नल एंट्री किसके थ्रू पास करनी है? पी एंड एल, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो पहली एंट्री तो कॉमन सी बात है मैम, बनेगी ही बनेगी, बिल्कुल बनेगी। किस बात की बनेगी? इंटरेस्ट अलाउ करने की। तो मैम जब आप इंटरेस्ट अलाउ करेंगे तो क्या एंट्री बनाएंगे बेटा? फर्म के लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट और पार्टनर्स के नाम को बेटा क्रेडिट कर देना टू पी इज कैपिटल अकाउंट, टू क्यू इज कैपिटल अकाउंट। और क्योंकि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा पूरा देना है तो आप यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा पूरा लिख देंगे। निकालिए जरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ जाएगा बेटा? 10 लाख का 12%, 1,20,000। 6 लाख का 12% 72। ये आ गया तुम्हारा 192। ये आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कर दिया। सेकेंड जर्नल एंट्री किस बात की करोगे बेटा? इसी इंटरेस्ट को उठा करके आप कहाँ ट्रांसफर करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो जब आप इसे ट्रांसफर करेंगे तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या बनेगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। अब की बार मैं एप्रोप्रिएशन से पास नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये चार्ज है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 192। नरेशन में क्या लिखोगे बेटा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू पी एंड एल। अब मैम आपको लॉस भी तो हो रहा होगा पार्टनर्स को, यानी कि क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 192 था जबकि मैडम प्रॉफिट आपके पास 150 है और आप पूरा पूरा इंटरेस्ट दे रही हैं। बिल्कुल है बेटा। 42,000 का मुझे लॉस हो गया। कितने में से कितना? भाई एक्सपेंस थे 192, प्रॉफिट था 150, तो 42,000 का मुझे लॉस हो गया। अब पार्टनर्स के बीच आप लॉस कौन से अकाउंट में बांटेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो जब पार्टनर्स के हिस्से में लॉस आता है तो आपको बताया बेटा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाते हैं, यानी पी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यू इज कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये किस बात की एंट्री है बेटा? लॉस डिस्ट्रीब्यूट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। कितना लॉस है बेटा? 42,000। और 42,000 को बेटा आप किस रेशो में बांटेंगे? ये आपका रेशो गिवन था 3:1। तो 31,500 इसका आ गया और 10,500 इसका आ गया। ये आपको सिर्फ जर्नल एंट्री बनानी थी बेटा, आपकी बार कोई अकाउंट नहीं बनाना था। क्वेश्चन नंबर 37 कंप्लीट है, सिर्फ 3 जर्नल एंट्री बनेंगी। क्वेश्चन नंबर 38 निकालिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 37 बेटा, पी और क्यू पार्टनर्स हैं किस रेशो में? 3:1 में। कैपिटल दे रखी है उनकी फिक्स्ड। बेटा आपकी बार ना कैपिटल फिक्स्ड है तो कौन से अकाउंट फ्लैक्चुएट होंगे? करंट अकाउंट। 10 लाख और 6 लाख कैपिटल है। पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करिए 12%। डीड फर्दर प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउ फुली इवन इफ इट रिजल्ट इन अ लॉस टू द फर्म। द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 वाज 150। जर्नल एंट्री पास करनी है आपको बेटा बुक में किस बात की? इंटरेस्ट अलाउ करने की और प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन की।
तो इंटरेस्ट अलाउ करने की मैंने आपको एंट्री क्या बताई थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट पर। अब की बार कैपिटल फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट फ्लक्चुएट होंगे। 2P इज करंट अकाउंट और 2Q इज करंट अकाउंट। कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है बेटा इसका, 10 लाख का 12% 120 और 6 लाख का 12% 72। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया, 192। यहां पे लिख देंगे इंटरेस्ट अलाउ। सेकंड, अब ये इंटरेस्ट कहां ट्रांसफर होगा बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मैम ऐसा क्यों, आप तो P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कराते हो। क्योंकि बेटा आपकी बार चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, लिखा है विल बी अलाउ फुली इवन इफ इट विल रिजल्ट इन लॉस। तो अब की बार आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें ट्रांसफर करना है, 192। क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है इसीलिए मैं इसे P&L में ट्रांसफर कर रही हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू P&L। अब मैम हमें तो लॉस हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है बेटा, मैम हमारे पास प्रॉफिट था 150 और एक्सपेंस हो गए 192। तो यहाँ माइनस करेंगे बेटा कितना आ जाएगा, मैम आपको लॉस हुआ है 42,000। लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन भी बेटा यही हो जाएगा। और जब पार्टनर के हिस्से में लॉस आता है तो पार्टनर डेबिट हो जाते हैं, यानी P इज करंट अकाउंट डेबिट, Q इज करंट अकाउंट डेबिट और टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना लॉस है बेटा, 42,000। जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे इसे तो 31,500 और 10,500। रेशो दे रखा था बेटा आपको क्वेश्चन में 3:1। लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये आपका क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 38 निकालिए बेटा। 1 अप्रैल 2025 को बेटा ब्रज और नंदन एंटर हुए पार्टनरशिप में टू कंस्ट्रक्ट टॉयलेट इन गवर्नमेंट गर्ल स्कूल इन द रिमोट एरिया ऑफ उत्तराखंड। इन्होंने कैपिटल लगाई है बेटा, ब्रिज और नंदन ने कैपिटल लगाई है। कितनी कैपिटल लगाई है ब्रिज और नंदन ने बेटा, 10 लाख की और 15 लाख की, ये कैपिटल इन्होंने लगाई है। उसके बाद देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वाज 2:3। इनका बेटा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो कितना है, 2:3। इनका जो PSR है वो है 2:3। एंड इंटरेस्ट अलाउन कैपिटल एज प्रोवाइडेड इन द डीड वाज 12% पर एनम। कितना इंटरेस्ट देना है, 12% पर एनम। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026 फर्म अर्न अ प्रॉफिट 2 लाख। फर्म ने कितना प्रॉफिट कमाया है बेटा, 2 लाख रुपए। प्रॉफिट हमें दे रखा है 2 लाख। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ ब्रिज एंड नंदन। ये तो चलो इन्होंने हमें बता दिया है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना है। वैसे हमें पता है कि जब प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा, क्योंकि यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कोई चार्ज नहीं है, कहीं पर भी नहीं लिखा है कि ट्रीट कीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एज चार्ज अगेंस्ट प्रोवाइडेड, या फिर कहीं पर भी नहीं लिखा है कि प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इवन इफ फर्म इनकर लॉस। ये दोनों लाइनों में से कोई सी भी लाइन नहीं लिखी है, इसीलिए हम अपना P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ब्रैकेट में हमने लिखा नेट प्रॉफिट, कितना नेट प्रॉफिट कमाया था, 2 लाख रुपए। फिर यहाँ लिखा हमने टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किस किस को देना है, ब्रिज को और नंदन को। ब्रिज की कैपिटल कितनी है बेटा, 10 लाख। 10 लाख का 12% निकाला 1,20,000 रुपए बनता है। उसके बाद 15 लाख का मैम 12% निकाला तो कितना आया, 180। कितना बन गया ये, 3 लाख। क्या हमारी गुंजाइश है ये 3 लाख रुपए देने की, जबकि हमने कमाया तो सिर्फ 2 लाख रुपए है। और कहीं पर भी नहीं बोली गई ये बात कि हमें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रीट करना है। तो मैम आपके पास यानी फर्म के पास जितना पैसा है आप उतना ही प्रोवाइड करिए। तो मेरे पास कितना पैसा है, 2 लाख रुपए। मैं किस रेशो में इस 2 लाख को बांट दूंगी, कैपिटल के रेशो में, ना कि इस रेशो में। ध्यान रखिए, वैसे तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे ना कैपिटल का रेशो सेम ही आ रहा है ऑलमोस्ट, लेकिन मैं फिर बोल रही हूँ कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैपिटल का रेशो कह लो या है चाहे एप्रोप्रिएशन रेशो कह लो।
कैपिटल का रेशो कह लो चाहे एप्रोप्रिएशन रेशो कह लो कि मैम मुझे 1,20,000 तो ब्रज को देने हैं और 1,80,000 नंदन को देने हैं। ये पीछे से 4 जीरो कट गई, 6 के टेबल में ये 2 पे आएगा बेटा, ये 3 पे आएगा। तो हमें किस रेशो में, एप्रोप्रिएशन रेशो कह लो या कैपिटल रेशो, इस रेशो में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है किसको, 2 लाख रुपए को। तो जब आप डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इसके हिस्से में आएगा बेटा 80,000 और इसका शेयर होगा 120, तो टोटल हमने 2 लाख रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ये थे बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 38। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 निकालिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 39 बेटा, कविता एंड लीला वर पार्टनर्स विद अ कैपिटल ऑफ 6 लाख एंड 4 लाख। 2 पार्टनर्स हैं कविता और लीला, इनकी कैपिटल दी हुई है बेटा आपको 6 लाख और 4 लाख, ये कैपिटल इनकी लगी हुई है। एंड शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ 2:1। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है, 2:1। देयर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, 8% पर एनम। एंड इट इज टू बी ट्रीटेड एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। बेटा एक लाइन दे दी इसने कि इसे क्या ट्रीट करना है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और जब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ट्रीट करना हो तो आप क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। चाहे आपको लॉस हो रहा हो चाहे आपको प्रॉफिट होगा, बनेगा कौन सा अकाउंट, पहले P&L अकाउंट। प्रिपेयर रेलिवेंट अकाउंट, कह रहा है रेलिवेंट अकाउंट बनाइए टू एलोकेट द प्रॉफिट इन द फॉलोइंग अल्टरनेट केसेस। आपके हिसाब से जो अकाउंट बनने चाहिए, ये कह रहा है वो अकाउंट आप लोग बना दो। केस 1 की बात करते हैं। केस 1 में लिखा है इफ द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 110। बनेगा तो पहले P&L अकाउंट थी, तो पहले हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, यहां लिखा बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। कितना प्रॉफिट इसने हमें दिया है बेटा, 1,10,000। फिर आपको देना है बेटा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका, कविता और लीला का। बेटा 6 लाख और 4 लाख कैपिटल थी, 8% लगाओगे। 6 लाख का 8% 48, 4 लाख का 8% 32। कितना आ गया बेटा, ये 80,000। अब मैम 1,10 में से ये 80,000 घटा दो। अब इसे आप डिविजिबल प्रॉफिट नहीं लिखेंगे बेटा, क्योंकि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कौन से अकाउंट में होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। इसे आप लिखेंगे नेट प्रॉफिट, यानी कि जब आप यहां ट्रांसफर करेंगे तो 110 प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हमने ट्रांसफर करना है इसे। टोटल किया 1,10,000। अब यहां गए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया। इसी केस को अभी कंटिन्यू चल रहा है क्योंकि अभी हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना प्रॉफिट है ये, 30,000। अब आप यहां लिखेंगे टू डिविजिबल प्रॉफिट और इसमें इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 30,000 को इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, कविता और लीला। कितना प्रॉफिट है बेटा, 30,000। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है बेटा, 2:1। 20,000 इसका, 10,000 इसका, 30,000 रुपए आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ये था केस 1। सेकेंड केस में कहता है इफ द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 35। अगर मैम प्रॉफिट आपको 35 हो रहा है तो कोई बात नहीं, बनेगा तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही। सेकंड केस में भी चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, जब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो पहले तो आपका P&L अकाउंट ही बनेगा। तो आपने यहां लिखा बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। कितना प्रॉफिट था पहले इंटरेस्ट से पहले, 35। सेकंड केस की बात कर रहे हैं हम। फिर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो पूरा देना है कविता और लीला का। कितना देना है बेटा, 48 तो इसका देना है और 32 इसका देना है। टोटल हमें कितना देना है, 80,000। 80,000 के एक्सपेंस में से बेटा 35 का प्रॉफिट घटाया तो हमारा डिविजिबल लॉस कितना आ गया बेटा, 45 बाय डिविजिबल लॉस। अब इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दो बेटा यहीं के यहीं कविता और लीला में। वजह क्योंकि मैम लॉस का बंटवारा P&L अकाउंट में होता है, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे बेटा, 2:1 में। तो 30,000 इसका हो गया और 15,000 इसका हो गया। अकाउंट आपने कर दिया क्लोज 80,000 से। केस नंबर 3 में कह रहा है इफ लॉस फॉर द ईयर इज 10,000। अगर लॉस मैम आपको 10,000 हो रहा है तो भी बेटा हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो हमें उसको देना तो P&L में ही पड़ेगा। तो आपने यहां लिखा टू लॉस बिफोर इंटरेस्ट। कितना लॉस है उससे पहले, 10,000। फिर मैडम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पूरा देना है, बिल्कुल देना है बेटा। कविता और लीला का जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है, कितना बनता है, 48 और 32। टोटल आपने दे दिया 80,000। मैम अब हमारे टोटल फर्म का लॉस कितना हो गया, 90,000। तो बाय
डिविजेबल लॉस। डिविजेबल लॉस कितना है बेटा? 90,000। किस रेशो में लॉस का बंटवारा होगा? 2:1 में। तो कविता और लीला के हिस्से में कितना आ जाएगा बेटा? 60,000 और 30,000। ये आपका अकाउंट क्लोज। इन्होंने बोला था रेलिवेंट अकाउंट बनाइए प्रॉफिट या लॉस के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। हमने तीनों केसेस में अलग अलग अकाउंट बना दिए। अब निकालिए बेटा क्वेश्चन नंबर 40। लालन और बालन बेटा दो पार्टनर्स हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 है। ये दो पार्टनर है बेटा। क्वेश्चन नंबर 40, लालन और बालन ये दो पार्टनर्स हैं बेटा, और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो कितना दे रखा है आपको? 3:2। देयर फिक्स कैपिटल बेटा आपकी बार कैपिटल फिक्स है तो ध्यान रखिएगा करंट अकाउंट फ्लक्चुएट होंगे। 1 अप्रैल 2023 को लालन की 1 लाख कैपिटल थी और बालन की 2 लाख रुपए कैपिटल थी। इसकी कैपिटल 1 लाख है और इसकी कैपिटल 2 लाख है, लालन और बालन की। फिर उसके बाद दे अग्री टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम। बेटा डीड में लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 12% पर एनम। एंड टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 15% पर एनम। और बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी है कितना? 15% पर एनम। द फर्म अर्न अ प्रॉफिट बिफोर ऑल अबव एडजस्टमेंट। बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों से पहले आपका जो प्रॉफिट था वो 30,000 था। द ड्रॉइंग ऑफ लालन एंड बालन ड्यूरिंग द ईयर वर 3,000 और 5,000। बेटा आपको ड्रॉइंग भी गिवन है दोनों की, लालन की है 3,000 और उसकी है 5,000, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर। शोइंग योर कैलकुलेशन क्लियरली, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट दोनों का। द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउ इवन इफ द फर्म इनकर लॉस। अगर मैम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना है, अगर फर्म चाहे लॉस ही क्यों ना कर रही हो, तो इसे क्या ट्रीट किया जाएगा बेटा? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो मैडम आप P&L एप्रोप्रिएशन पहले ना बना करके पहले क्या बनाओगे? P&L एप्रोप्रिएशन ना बना के पहले क्या बनाओगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको ये बनाना है। तो यहां आप लिखेंगे बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले आपका प्रॉफिट कितना था बेटा? 30,000। अब आप दीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, आपको हर हाल में देना है लालन और बालन का। बेटा 1 लाख का 12% कितना हो जाएगा? 12,000। 2 लाख का 12% कितना हो जाएगा? 24,000। अब ये आया कितना? 36,000। मैम 36 में से 30,000 माइनस करोगी तो आपको तो लॉस आ रहा है 6,000। तो क्या यहीं की यहीं इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे? नहीं करूंगी बेटा आपकी बार। क्यों मैम? आप हर बार तो कर देते हो। हर बार इसलिए करती थी बेटा क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं था वहां पे, वहां इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं हो रहा था, पर इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज हो रहा है। तो मैम अब क्या करोगे बेटा? आपको पता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम कौन से अकाउंट में दिखाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम किस में दिखाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। तो अब इस लॉस को हम वही लेकर जाएंगे, यहाँ डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। तो ये पहली एक सिंगल कंडीशन है, एक्सेप्शनल केस जिसे आप बोलते हैं, कि लॉस हो रहा है तब भी मैं उसे P&L में नहीं बांट रही। कहां लेकर के जा रही हूं? P&L एप्रोप्रिएशन में। कब ऐसा होता है? जब क्वेश्चन हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने के लिए बोल दे। सिर्फ वही एक ऐसी कंडीशन है जब मैं लॉस को यहां ट्रांसफर करती हूं, अदरवाइज मैं लॉस कभी भी यहां ट्रांसफर नहीं करती। तो यहाँ पे हमें नेट लॉस जो हमारा है वो कितना है? 6,000। अब मैम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगा लीजिए। तो बेटा ड्राइंग थी कितने की? 3,000 और 5,000 की थी, और ड्यूरिंग द ईयर है मैम। तो ड्यूरिंग द ईयर में मैंने आपको बोला था बेटा 15% के हिसाब से 6 महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप चार्ज करेंगे एवरेज बेसिस पे। जब आपको डेट गिवन नहीं होती है ड्राइंग की, तो कितने महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होता है? 6 महीने का। तो बेटा 3,000 का 15% आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 450, और 450 का हाफ कर दो कितना आ जाएगा? 225। तो इनका जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आया लालन का वो कितना आया? 225। सिमिलरली अगले वाले की जो ड्राइंग है वो कितनी है बेटा? 5,000, और 5,000 का 15% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 375। टोटल करेंगे तो ये बेटा कितना हो जाएगा? 600। तो मैम 6,000 का लॉस था, फर्म के पास 600 रुपए आ चुके हैं। तो अब आपके पास फाइनली डिविजेबल लॉस कितना है? 6,000 में से 600 घटा देना बेटा, 5400 रुपए। और 5400 रुपए को आप लालन और बालन में इनके ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 5400 रुपए को लालन और बालन के ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 3240 और ये हो जाएगा 2160। टोटल करके बेटा 6,000 रुपए लिख देना।
ये आपके दो अकाउंट बनेंगे, पहला प्रॉफिट एंड लॉस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, दूसरा P&L एप्रोप्रिएशन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और लॉस के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ये जो टॉपिक था आपका बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओवर हो चुका है।